हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम 10 मिनट वाला जो सेशन है वो एक बार आप वापस ले आइए। तो इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट हमारी अपडेट्स हैं उनको कवर करेंगे। वैसे तो नो डाउट करंट अफेयर में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वहाँ से सारे प्रश्नों को उठा करके जो है वो कवर करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेटा, सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपॉइंटमेंट्स कराने वाले हैं, यानी कि 23-24 की जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से है और कुछ डिटेल में भी आप लोगों के सामने मैं लाने वाली हूँ। तो शुरू किया जाए आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो आंसर हमारा क्या बनेगा। एसएससी की बात हो रही है ना यहाँ पर। हाँ जी, एसएससी का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है, तो राकेश रंजन को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोर मकवाना ने किस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। तो कुल मिलाकर के जो किशोर मकवाना है इन्होंने अभी शपथ ली है, लेकिन किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो बेटा नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी कि अनुसूचित जो जाति आयोग है उसके ये अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक अपॉइंट किया गया है और ये किनको अपॉइंट किया गया है। जैसे अभी आप लोगों के एग्जाम में आया था कि सेबी की इस समय जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, और सीएसआईआर की जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है। तो जो फर्स्ट फीमेल हेड होती है वहां से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसको चुना गया है, कंचन देवी को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये किसको चुना गया है, तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। नाम इनका क्या होगा, तो बेटा नाम इनका हो जाएगा राहुल सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष जो हैं ये कौन बने हैं, यानी कि वर्तमान में नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नए अध्यक्ष आप यहाँ पे जो है वो चुन लेंगे। जैसे कि हम यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, टोटल उसके कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। 6 में से एक कौन सा होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। केवल इकलौता ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर होता है, यानी कि हैग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, हैग नीदरलैंड में। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, हाँ जी, तो आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल नवाफ सलाम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सेना का नया उप प्रमुख किसको अपॉइंट किया है, न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। एक्चुअल में जब हम बात करेंगे उपेंद्र द्विवेदी जी की, तो बेटा ये नए सेना प्रमुख होंगे, ये नए सेना प्रमुख बनेंगे 30 जून को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका नया हेड किसको अपॉइंट किया गया है, तो प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक किसको चुना गया है, तो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो, तो याद रखेंगे राजीव कुमार शर्मा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। सदानंद वसंत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो अगर हम बात करेंगे तो बेटा इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का हेड चुना गया है, एनआईए का हेड। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो बेटा दिनकर गुप्ता को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगला प्रश्न है कि किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, शेफाली शरण। अभी आप सबको पता है कुछ राज्यों में सीएम बदले हैं, तो एक बार मतलब एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर सीएम चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा के नए सीएम मोहन चरण मांझी बने हैं। न्यू सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नए सीएम कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू। हरियाणा की बात करेंगे तो नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम बने हैं। झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं, चंपई सोरेन है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने हैं, विष्णुदेव साय हैं। तेलंगाना के नए सीएम कौन अपॉइंट हुए हैं, तो मैम रेवंता रेड्डी। उसके बाद मिजोरम के नए सीएम कौन बने हैं, तो बेटा लाल दुहोमा मिजोरम के नए सीएम बने हैं। न्यू सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, तो एमपी के नए सीएम मोहन यादव। और राजस्थान के नए सीएम बेटा भजन लाल शर्मा। यहाँ पर आप कहोगे मैम उड़ीसा के सीएम जो है वो छूट गए हैं, कहाँ पे छूट गए, पहले नंबर पर उड़ीसा के ही सीएम है। अगर हम सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम
तो बेटा सिक्किम के तो प्रेम सिंह तमांग ये वापस से बने हैं, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। और एक अरुणाचल प्रदेश हमारा छूट गया, और अरुणाचल प्रदेश के वापस से सीएम कौन बन गए हैं? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, पेमा खांडू। तो इतना आपने यहाँ से क्या रखना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेटा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये नए आर्मी चीफ बनेंगे कब? 30 जून को, 30 जून 2024, 30 जून 2024। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ये न्यू चीफ ऑफ नेवी बने हैं, यानी कि नेवी के ये नए प्रमुख बने हैं। अजित डोभाल का नाम आप सबने सुना होगा, तो बेटा ये 3rd टाइम एनएस बने हैं, 3rd टाइम, लगातार तीसरी बार, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। दिलीप संघानी की अगर हम बात करेंगे तो चेयरमैन ऑफ इफ्को, द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यानी इफ्को के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? दिलीप संघानी। बाकी संजय कुमार मिश्रा की अगर हम बात करेंगे तो बेटा जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के ये हेड बने हैं। और नलिन नेगी की बात करेंगे तो भारत पे के ये नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के लिए। दिलीप संघानी का नाम इंपॉर्टेंट है, नलिन नेगी का नाम भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बेटा मैंने आपको नोंगरंग के बारे में बताया था, इदिशाह नोंगरंग ये मेघालय की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है, यानी कि पहले डीजीपी बनी है। करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नाइमा खातूम, हमेशा इनका नाम याद रखेंगे, नाइमा खातूम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनी है एएमयू की। नीना सिंह ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है सीआईएसएफ की। इसके अलावा कैमरून के जो पीएम है फिलोमिन यांग ये प्रेसिडेंट बने हैं 79th वाली यूएनजीए सेशन के। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो बेटा इन्होंने डेनिस फ्रांसिस को जो है वो सक्सीड किया है। तो एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के सामने, और वो बनता है फिलोमिन यांग का। 79th वाली यूएनजीए के ये क्या बने हैं? हेड। आगे चलते हैं। जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर, एएम खानविलकर ये न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया बने हैं। और इसके अलावा एएस राजीव ये न्यू विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। हालांकि जब हम सीवीसी की बात करते हैं यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। जयश्री दास वर्मा की बात करोगे तो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। दलजीत सिंह चौधरी ये न्यू डायरेक्टर बने हैं किसके? एसएसबी के, है ना, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। बाकी अरविंद पनघड़िया 16th चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि 16th वाला जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन बने हैं? अरविंद पनघड़िया। इसके अलावा अनिल कुमार लाहौटे की बात करोगे तो बेटा ये ट्राई के न्यू चेयरमैन बने हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है जो आपने क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम संजीव खन्ना की बात करेंगे तो बेटा नालसा के इनको क्या बनाया गया है? तो नया हेड बनाया गया है, न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के नए क्या बने हैं? सेक्रेटरी जनरल बने हैं। तेंजिन लेकफिल को इन्होंने रिप्लेस किया है। बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? बांग्लादेश ढाका में। और कितने मेंबर हैं? तो 7 मेंबर हैं। राहुल रसगोत्रा ये नए डीजी बने हैं आईटीबीपी के। और जब हम नलिन प्रभात की बात करेंगे तो बेटा एनएसजी के नए डायरेक्टर बने हैं नलिन प्रभात। तो बिल्कुल एकदम अपडेटेड आप लोगों की अपडेट्स हैं, तो ये आपने ध्यान रखनी है। बाकी हमारा डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, तो करंट अफेयर के सेशन को भी आपने क्या करना है? ज्वाइन करना है। साथ ही में अगर हम बात करेंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो सीएपीएफ की 7 फोर्सेज हैं उनके हेड कौन है। अगर हम बात करेंगे सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, टोटल कितने फोर्सेज आती हैं? 7 फोर्सेज आती हैं, जिसमें असम राइफल्स है, आपका बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, आईटीबीपी है, एनएसजी है। एनएसजी के हेड तो मैंने आपको जस्ट अभी बताए। तो 5 ये हो गए बेटा। एक हो जाएगा आपका सीआईएसएफ और एक हो जाएगा सीआरपीएफ। तो कितने हो गए? 5 हो गए ना। असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। इनके जो प्रमुख हैं उनका नाम आपने बताना है। इनके जो प्रमुख हैं
या फिर जो हेड है उनका नाम आप कमेंट सेशन में कमेंट करोगे। बाकी मेरी आप सबसे जो मुलाकात होगी वो होगी अब कब, सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं सुबह 7 बजे वाले सेशन में।